Ram Mohan Roy. We call him the father of modern India, and you and I are the children of modern India. What made Ram Mohan? Again, in yesterday's panel discussion, we have seen the importance of this food for human and how wasting the food makes the people starve. Many people, for their starvation, the answer is in proper use of proper distribution of the food. So that is up to us. But God has made a provision to create or generate food. So in this fashion, हर चीज को, हर प्राणी को अपने अस्तित्व का काल निभाने के लिए भगवान ने अलग अलग क्षमताएं दी है, ताकतें दी है। ऐसा ही हम देखते हैं कि बीज को भगवान ने ताकत दी है। एक बीज जो होता है उसमें वृक्ष बनने की ताकत है, जो प्रॉपरली उसे if we sow that seed properly in the land or in the soil, then that seed will grow into a big tree. So उस बीज के अंदर भगवान ने ज्ञान भरा है. We call that knowledge as the genes, or that there are DNAs and RNAs within the seeds, and they decide how that seed will grow into the big tree. So that DNA is the result of science. But who made that DNA? Or who decided that DNA will be used to control all these things? So again that comes, ultimately it comes to God. So man has not created genes. Man has not created the genes. Man has just discovered that genes are there and they control it. Who made the genes? So भगवान ने उनको ताकत दी है, और इसके उगने के बाद वो वृक्ष में बदल जाता है. ऐसा ही एक फल है वो हम अभी तक प्रातःकालीन ब्रह्म उपासना में जो दंपति महाशया ने विश्व रूप में भारतीय ब्राह्मण के लिए और ब्रह्म समाज की पूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया, अतः मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी. अतिशय मुग्ध हूं मैं उनके विचारों से. हम सभी जानते हैं 20 अगस्त 1828 में राजर्षि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी. एकेश्वरवाद, निराकार परमेश्वर की उपासना का उन्होंने बड़ी गहराई से मान्यता दी. राममोहन राय ने भारतीयों के लिए इस प्रकार एक प्रार्थना कक्ष का निर्माण किया. आरंभ में किराए के मकान में ब्रह्म समाज के नाम से संस्था का निर्माण हुआ. कुछ दिनों उपरांत कोलकाता के चित्रपुर रोड पर एक मकान खरीदकर जिसे ब्रह्म समाज नाम देकर उन्होंने भारतवासियों के लिए एक गहन संदेश दिया, क्योंकि ईश्वर की स्तुति के लिए सामाजिक रूप से एक कक्ष का निर्माण सर्वप्रथम राजर्षि राममोहन राय ने ही किया था. यहाँ उन्हीं लोगों को सदस्यता दी जाती थी जो लोग एक ईश्वर की प्रार्थना के लिए एकजुट होना चाहते थे, और सभी लोग शनिवार के दिन प्रार्थना करने उस कक्ष में पधारा करते थे. बड़ी एकाग्र चित्तता से. राममोहन राय का व्यक्तित्व इतना आलीशान और भव्य था कि जब उनके विचार वो व्यक्त करते थे, उनका विचार कोई उनका निजी नहीं था. भारतवर्ष के वैदिक युग से, उपनिषद युग से जो धार्मिक, जो आध्यात्मिक पक्ष का निर्वाह भारत करता रहा है, उसी का उन्होंने समयोचित शुद्ध रूप
में प्रस्तुत किया जो कि भारतवासियों को समझ में आए। शनिवार के दिन उस उपासना कक्ष में अपने हिसाब से ब्रह्म की स्तुति भी हुआ करती थी और उस बैठक में राजा राममोहन राय अपनी कविताएं सुनाया करते थे। उपनिषद का अनुवाद बांग्ला भाषा में, भारतीय कुछ भाषाओं का जो उन्होंने अध्ययन किया था उसमें एवं अरबी फारसी में भी उन्होंने उपनिषद का व्याख्यान दिया था। सबसे बड़ी बात, इन ग्रंथों के पाठ के साथ ही साथ सदचिंता का भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान सबके लिए माना। राजा राममोहन राय अपने व्यक्तित्व से जो कहना चाहते थे वो उसका पालन भी करते थे। ब्रह्म समाज में जातिवादी का कोई भेदभाव नहीं रहता था। यहाँ ईसाई और मुस्लिम भी एकत्रित होते थे। यहाँ सभी समुदाय के लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलते थे। इस संसार को एक संस्था के रूप में निमज्जित कर दिया था उन्होंने। असांप्रदायिक ब्रह्मवादी आराधना परिषद इसका नाम भी उन्होंने दिया था। राममोहन का आध्यात्मिक चिंतन सामाजिक शोधन से युक्त था। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड का खंडन और शुद्ध विचार चिंतन, विवेक सम्मत मानवता की प्रधानता थी। यहाँ एक ही आराध्य ब्रह्म की उपासना होती थी। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्म की वरीयता थी। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का सिद्धांत मनन चिंतन का विषय होता था। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का विवेचन भी होता था। ब्रह्म समाज में राजा राममोहन राय के एक परम प्रिय सहयोगी पंडित रामचंद्र विद्यावागीश महाशय सर्वप्रथम आचार्य उपासक के पद पर मनोनीत हुए थे। राजा राममोहन राय के 1830 से 1835 तक विदेश प्रवास के दौरान कोलकाता में ब्रह्म साधना, वेदांत की व्याख्या का पूर्ण दायित्व आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश जी ने लिया था और ठीक उसी तरह प्रत्येक शनिवार को ब्रह्म समाज में ब्रह्मोपासना में वह युक्त रहते थे। वहाँ पर महान महर्षियों का, वहाँ स्टॉलवर्ड लोगों का आगमन होता था, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के थे। साथ ही महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर भी उपस्थित रहा करते थे। अपनी उपासना में आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश कहते थे, एक सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्राया बुद्धया सूक्ष्या सूक्ष्मदर्शी भी। अर्थात परमात्मा सभी की शक्ति में, शक्ति रूप में है, सभी के प्राणों के प्राणाधार हैं, सभी की आत्मा में गूढ़ रूप में प्रविष्ट हैं। जो व्यक्ति विषय मोह में मुक्त रहते हैं उनके निकट परमात्मा प्रकाशित नहीं हो पाते। सूक्ष्मदर्शी धीर व्यक्ति अपनी निष्ठ सुमार्जित बुद्धि द्वारा उस ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के ज्ञान लोक को आत्ममना के विवेक की गहराई से अनुभव करते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राममोहन राय के पदचिन्हों पर चलने वाले एकेश्वर भावधारा के अनुयायी थे। बाल्यावस्था में ही राममोहन राय से भी प्रभावित थे। 1838 से पूर्ण रूपेण देवेंद्रनाथ ठाकुर ने स्वयं को समर्पित कर दिया था। क्रमशः दर्शन, सांख्य एवं अन्य सभी वैदिक ग्रंथों को, उपनिषदों का अध्ययन करते हुए विवेक ब्रह्मनिष्ठ भारतीय नागरिक के रूप में उन्होंने स्वयं को स्थापित किया। उनका चिंतन वेदांत से प्रभावित, उपनिषद चिंतन से ओतप्रोत होकर ब्राह्म धर्म नामक ग्रंथ का उन्होंने संकलन किया और उस संकलन में उन्होंने जिन श्लोकों का पुष्टिकरण किया उसमें उन्होंने
की अंग्रेजी से लिया था। उपासना की पद्धति और परिपाटी भी उस ब्रह्म धर्म पुस्तक में है। सर्वत्र उन्होंने उसी महिमा का वर्णन किया जहाँ उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती थी, एवं स्वतः स्फूर्त भाव से उन्होंने कहा, ब्रह्म कृपा ही केवलम। इसके पहले भारतीय शास्त्रों में ब्रह्म की जिज्ञासा थी। ऋषिगण व्याकुल होकर कहते थे, इदं सर्वं खलु, किंतु मन शांत न होता था। भारतीय शास्त्रों में गुरु महात्म्य को चिरकाल से माना गया है। गुरु महात्म्य का ही पारायण होता रहा है। गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य सदा प्रश्न करते और गुरु उत्तर देते। प्राचीन काल के सभी ग्रंथ, श्रुति, ऋचाएं, स्मृति यही परिवेश होता था। किसी एक स्तर पर उन्होंने गुरु से पूछा, ओम